ये शराबबंदी जनता का शोषण है। ये सरकार तक टैक्स पहुंचता है, पकड़ता है, अब माल लेकर के छोड़ देता है। ये आपको अगर दारू चाहिए एक कॉल करिए, सिरौना तक पहुंच जाएगा, आपके मुंह में पिलाने वाला हो जाएगा। पैसा चाहिए एकदम पूरा झाड़ के पीता है लोग घरे में बैठ के, प्रशासनों को पता नहीं चलता, धराता है, 2-4 हज़ार दिया छूट गया। नरेंद्र मोदी अपने गुजरात में सारे फैक्ट्री को ले गया है, तो गुजरात वासी ही नहीं नरेंद्र मोदी को वोट दे। तो पूरा फेलियर है, इसका माथे नहीं काम करता है, गांजा पीता है, भंग पीता है, हिसाब खत्म है। मुख्यमंत्री का लागे नहीं, इसको तुरंत इस्तीफा देना क्या चाहिए। होता है, सरकारी में जाइए ट्रांसफर कराइए, अब प्राइवेट में जाकर के घुस जाइए। प्राइवेट स्कूल जो है किताबें में बहुत लूटता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई ये नहीं होता है, मास्टर हाजिरी में बनाता है। अरे तो नहीं, इसको 2000 करना चाहिए तब न चलता। आप फोटो कॉपी वाला सरकार है, चरवा सरकार है, आप दूसरे का चोरी कर रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है, जाता है आदमी मर जाता है, 10 मिनट हुआ रेफरे कर देता है, यहाँ से गया साला रेफरे शहर से, रास्ते में समस्या समाप्त, उसका नहीं रहेगा, बांस नहीं बाजेगा भोसली। छतरपुर में भी फैल, अब बिहारों में फैल, पूरा नल जल फैलम फैल। सुपर फेलियर नीतीश कुमार बिहार में, सब योजना उसी का ही चोरी करके चल रहा है। इसको लिखिए हेडलाइन में, चोरबा सरकार। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद। देखिए अभी हमारी मौजूदगी सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर यानी कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के डाक बंगला चौक पर मौजूदगी है और आगामी विधानसभा चुनाव 2025 यानी कि आने वाला है और हम लगातार अलग अलग जगहों पर जा कर के आपको हम बताते हैं कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है। 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में बैठे हुए हैं, 20 साल से कितना विकास हुआ है। जो जंगल राज की बात हो रही थी, अब कौन सा राज चल रहा है और कितना विकास हुआ है पूरे 20 साल में, सारी बातों पर हम बात करेंगे। नल जल की क्या स्थिति है, रोड की क्या स्थिति है, शिक्षा पर कितना काम हुआ है, स्वास्थ्य पर कितना काम हुआ है, सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितना काम हुआ है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे पूरे 20 साल में नीतीश कुमार का 20 साल का शासन, और बताइए कितना काम हुआ है, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से देखने वाले तमाम दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस 20 साल की कड़ी में जो माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल का आप लोग देखें हैं, तो इस चीज़ को मैं कबूल करता हूं कि उन्होंने कदम उठाया दारूबंदी का, ये उसका असफल रहा। और जहां तक बिहार में अभी नशा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, इस चीज़ को देखते हुए हम आपको यही सलाह देंगे कि बिहार में आपका दारू तो असफल रहा और आए दिन आपको जैसे सुलेसन हो गया, बॉन्ड फिक्स या कोरेक्स, एस्माइक, चरस जैसे आदि नशा, ये जो विदेशी नशा था, ये अपने समाज में उस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, उस जर्जर इतना खोखला कर दिया युवा को, जहां आप इस चीज़ को देखें तो अंदर से युवा के अंदर कुछ नहीं बचा है। अब ना उसका पढ़ाई में मन लगता है, सुबह उठते ही उसके माइंड में निकोटीन की कमी इतना ज़ोर से सन्नाटा देती है, जब तक वो बंदा अगर उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा बॉडी में, उसका माइंड ज़रा सा भी काम नहीं करता है। तो शराबबंदी काम नहीं कर रहा है, ये शराबबंदी तो काम नहीं किया, ऊपर इसके बाद ऊपर से इतना नशा जो नहीं चलना चाहिए था बिहार में, वो जकड़ लिया युवाओं के। और आने वाला पीढ़ी में एक चीज़ नहीं बोलना चाहिए, मैं भी युवा हूँ, इस चीज़ को मैं कबूल करता हूँ कि आने वाला पीढ़ी में जो पुत्र अपने पिता को निराश करने का काम करेंगे, क्योंकि जो पिता अपने पुत्र से आशा रखते हैं कि हमारा वंश को बढ़ाने में ये सहयोग देगा, तो इस चीज़ के लिए आप इस चीज़ को मुक्त हो जाएं कि वो आपका वंश नहीं बढ़ा पाएगा। रीज़न है इसमें कि जिस चीज़ को वो सेवन कर रहे हैं उससे डीएनए और जितने तरह का स्पर्म है वो बिल्कुल नष्ट हो जा रहा है, क्योंकि एक सिगरेट पीने का कारण है भर दिन में आपका जितना आप दिन भर में फल फ्रूट आदि जितना भी ड्राई फ्रूट सेवन करते हैं, जितना स्पर्म बनता है एक सिगरेट में वो सारा नष्ट होता है। तो एक दिन में अभी के युवा कम से कम 2-3 डिब्बा सिगरेट से कम यूज़ नहीं करते हैं। ये आजकल ट्रेंड चल चुका है, जहाँ देखिए चौक चौराहे पे, और चाय सुट्टा का ये तो मैक्सिमम ट्रेंड चल चुका है। और आदि जगह पे आप कहीं भी देख सकते हैं तो ये कोरेक्स जो अभी हाल फिल्म चल रहा है इतना, इसका आपको अनेकों डब्बा हर एक चौक चौराहे पे मिलेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा नीतीश कुमार को, अगर आपसे इस बिहार की सत्ता नहीं संभल रही है तो आप सीधा यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। और आपको जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है, उपराष्ट्रपति का जो आपको
ऑफर आ रहा है तो आप वहाँ कमा। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है अमलाहन आई सेंटर। कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00। कौन संभाले, क्योंकि बिहार चलने वाला आपसे नहीं है। अब इस चीज़ को हम भी कबूल करते हैं। शिक्षा वगैरह पर काम नहीं। शिक्षा पे काम होता तो क्या पता, आप हमको बताइए। दिन दहाड़े अभी खून मर्डर हो रहा है और उस खून में जहाँ तक पूरा तहकीकात होता है तो इसमें युवा ही निकलता। अगर युवा पढ़ता आज वो खून नहीं करता। अच्छा, जंगल राज कर थे, लालू के राज में जंगल राज था। और जंगल राज देखिए उसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जंगल राज उनके रिलेशन और जो उनके सहयोगी टीम थे वो उनको फंसाने का काम किए हैं। जंगल राज हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों का एक हम लोग को मैसेज मिला। हम लोग तो उस टाइम नहीं थे, लेकिन पूर्वजों ने कहा कि जब कोई राजपूत ब्राह्मण की बस्ती में चलते थे ना तो चप्पल खोल के हाथ में या सिर पे लेना पड़ता था। रीज़न था कि उसको एहसास होता कि हम अब राजपूत और ब्राह्मण की बस्ती में एंट्री करने वाले हैं। तो इस चीज़ को गरीब गुरबों का जितना जाति सीना तान के चल रहे हैं और जितना सीना तान के वो बोल रहे हैं, ये सब मसीहा के रूप में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है, जो आज आप सीना तान के कहीं भी चौक चौराहे बोल रहे हैं और फ्रीडम घूम रहे हैं। ये सब उन्हीं की देन है। नहीं तो अगर आप ट्रेन में सफ़र करते छोटी लाइन में तो वहाँ अगर कोई ब्राह्मण राजपूत घुस गया तो आपको उतर के नीचे बैठना पड़ता और वो ऊपर बैठते थे। वो बोला तो क्या रे, हमारे आगे बैठ जाएगा तुम पता नहीं कौन जाते हैं। इसलिए ये जितना आजकल अपने आप में बुझ रहे हैं तो ये सब कुछ देन लालू यादव का है। और अभी जनस्वराज टीम का जो आप लोग बोल रहे हैं बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, ये चल रहा है। इसमें भी देख लीजिए कि मैक्सिमम प्रशांत किशोर तो खुद ब्राह्मण है, खुद एक दो अल्पसंख्यक को झांसा में देने के लिए अल्पसंख्यक को शामिल कर लिए हैं, लेकिन जहाँ तक देख रहे हैं वो फॉरवर्ड को हिलाने काम कर रहे हैं। आप मोतिहारी चल जाइए, चौबे, दुबे, त्रिवेदी, ये सब क्या है, ब्राह्मण का पार्ट है। जिसको पता नहीं है वो नहीं जाने, वो सब उन्हीं का पार्ट है। ये आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी का बी टीम के रूप में बिहार में उभर रहा है। इसको लोग नहीं समझ रहे हैं, आगे चल के आप लोग बिल्कुल इसको समझ जाइएगा। आइए और कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं, बिहार में 20 साल में नीतीश कुमार के शासन में कितना काम हुआ? 20 साल में ये नीतीश कुमार के शासन में ये प्रशासनिक सेवा एकदम चौपट हो गया है। इसलिए कि जो कोई अपने तमन्ना से जाता है कि हमको प्रशासनिक सुरक्षा मिलेगा या हमको न्याय मिलेगा, उल्टा विपरीत मिलता है। ये बदमाशों को मिलता है आरक्षण और ये इंसान को ऊपर से देना पड़ता है मलगुजारी। तो नीतीश कुमार तो कहते सुशासन की सरकार है। ये सुशासन नहीं, ये भ्रष्ट शासन हो गया है। ये प्रशासनिक में दिए। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, वो स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या है। नौकरी में अति पिछड़ा को हम यहाँ देखे हैं, अनुमंडल में 100 आदमी 100 नर्स की बहाली हुआ, उसमें 70% अति पिछड़ा है, नीतीश कुमार की जाति है। और 30% में सबको साना है। वो अपने जातिवाद लेकर के आगे बढ़ाने का काम करता है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है उनको आगे बढ़ाने का। शिक्षा का कैसा स्थिति आप? शिक्षा का स्थिति जहाँ तक है, शिक्षा की स्थिति में क्या क्या है, ये रोल पूरा करने के लिए मास्टर लोग क्या करता है, हाँ आज ऑफिस में काम है, हेडमास्टर तो घूमता रहता है। और उसके बाद मास्टर जो है कॉलम पूरा करने के लिए भर दिन बैठे रहता है। कॉलम पूरा होना चाहिए। पढ़ाई तो पढ़ाई जो होता था उससे भी बदतर हो रहा है। शराबबंदी का क्या स्थिति? शराबबंदी जो है ये लेके बह गया है। ये शराबबंदी नहीं किया है, ये मामला को बढ़ा करके खराबबंदी बना दिया है इस पूरे बिहार को। क्या खराबबंदी बनाया है? आप देखिए कि शराब रुका नहीं, आप 5 रुपया का बदला 500 रुपया दे रहा है। आज पूरे पर जनता का शोषण कर रहा है। ये शराबबंदी जनता का शोषण है। ये सरकार तक टैक्स पहुंचता है, पकड़ता है और माल लेकर के छोड़ देता है। ये शराब का तस्लील कर रहा है, उगाही कर रहा है, पब्लिक का उगाही कर रहा है, पब्लिक को मारने का काम कर रहा है। नल जल का इससे बड़ी बेमनस्ता सरकार कभी नहीं आया था।
अन्ना आएगा। नल जल का क्या? अगर किसी गरीब गुरबा की बात कहा जाए तो गरीब गुरबा का ही शोषण करता है, वो दरखास्त लेके जाता है, उसको उल्टे पेनल्टी लगता है। गरीब शोषक को बहुत बड़ा धक्का है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जो है 7200 करोड़ रुपए का भी योजना दिए हैं। योजना वो किस काम का नहीं है। योजना दे, पढ़ाई पर दे, योजना दे, विकास बच्चे का कैसे होगा, एक बहुत महान आदमी बनेगा, इस पर योजना दे। तो ये रोड से हमको क्या लेना था? हमको रोजी और रोटी चाहिए और शिक्षा चाहिए, ये जड़ है। अगर यह तीनों काम करता है तो सबसे महान है वो नरेंद्र मोदी, नहीं तो नरेंद्र मोदी कोई काम का नहीं है। अच्छा, रोजी रोजगार मिल रहा है आपके बिहार में? रोजी रोटी कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जब तेजस्वी आया तो उस समय में कुछ पैटर्न पर आया तो कुछ बच्चे लोग निकला, ऐसे बेरोजगार, उसके बाद बेरोजगार है। अच्छा, उद्योग फैक्ट्री वगैरह लग रहा है? फैक्ट्री बिहार में कहीं नहीं लग रहा है, कहीं कोई, सब बेरोजगार पड़ा है, न कोई रोजगार न फैक्ट्री, कुछ नहीं। वो तो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने गुजरात में सारे फैक्ट्री को ले गया है, तो गुजरात वासी ही नहीं नरेंद्र मोदी को वोट दे। उल्लू बना रहा है ये बिहार वासी को क्यों? वो उसको तो हम कहेंगे कि हाँ वोट देने नहीं आवी, मतलब वोट बिहार से आप मांगने नहीं आवी, और ये वोट को खराब करने के लिए पब्लिक को पेनल्टी में जो है आधार सुधार, ये है ही कीजिए, वो कीजिए, 10 दिन से आज दौड़ दौड़ के आ रहा है ही कीजिए, है वो कीजिए, मतलब कि सबको पागल बना दिया है ये नरेंद्र मोदी। आईडी कार्ड पुनरीक्षण में। हाँ, आईडी कार्ड पुनरीक्षण में पागल बना दिया है लोगों को। उसको वोट कोई देगा नहीं, इतने बात की घुसपैठिया के लिए कर रहे हैं। उसको कोई वोट देगा नहीं। गरीब गुरबा पिछड़ा सारे आदमी पकड़ लिया है उसके भेदभाव को। चलिए आइए, और कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं? बीते मतलब 20 साल का शासन नीतीश कुमार का कैसा था? एकदम खराब। दारू शराबबंदी तो एकदम साफ फैल है, एकदम। होम डिलीवरी अभी आपको चाहिए तो तुरंत फ़ोन कीजिए, आ जाएगा। होम डिलीवरी एकदम सिरौना में आ जाएगा। उससे बेहतर हो गया ना कि अब होम डिलीवरी मिलता है। पहले दुकान पे जाना पड़ता था, अब वहीं मिल जाता है। काहे लोग परेशान होगा? एकदम पूरा झाड़ के पीता है लोग घरे में बैठ के। प्रशासनों को पता नहीं चलता है, धराता है, 2-4 हज़ार दिया छूट गया, एकदम पूरा गर्दा उड़ता है। शासन का सरकार है फिर भी। सुशासन तो नाम का। देखते ना पटना पारस में क्या हुआ, घुस के मार दिया। ये तो एकदम पूरा अच्छा शासन चल रहा है। इसका कहते हैं किसान कर रहा है ऐसा काम। वो सब क्या है, सब तो बोलने के लिए कुछ बोल देता है। सब पूरा फेलियर है। इसका माथे नहीं काम करता है, गांजा पीता है, भांग पीता है, ये सब खत्म है। मुख्यमंत्री का लागे नहीं, इसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बिहार में स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट है, साफ चौपट है। शिक्षा के नाम पर तो उगाही हो रहा है, सटपट उगाही हो रहा है। प्राइवेट स्कूल का बढ़ावा हो रहा है। प्राइवेट स्कूल जो है किताबें में बहुत लूटता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। मास्टर हाजिरी में बनाता है, सिर्फ नाम लिख के काम चलाता है और कहीं कुछ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का क्या स्थिति है? स्वास्थ्य विभाग का तो पूरा बदतर स्थिति है। कल परसों 2-4 दिन पहले बहुत दिन तक धरना हुआ और तब पर भी अस्पताल का कोई सुविधा नहीं है। जाता है आदमी मर जाता है, 10 मिनट हुआ रेफरे कर देता है। यहाँ से गया साला रेफरे शहर से, रास्ते में समस्या समाप्त। उसका नहीं रहेगा, बांस नहीं बाजेगा, भोसली। जिंदा रहेगा तब न कुछ होगा, जिंदे नहीं रहता है, रास्ते में मर जाता है। अरे रोड सड़क का क्या स्थिति? रोड सड़क का तो देखिए रहे हैं आप, नीचे में जो जहाँ कुछ देने का वहाँ मिट्टी दे के सारा जहते करके उड़ जाता है। सब कमीशन खोरी हो गया, घुसखोरी हो गया, कहीं कुछ काम नहीं है। इससे सरकार चलवे नहीं करेगा। इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। बिहार में तेजस्वी का सरकार आना चाहिए। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। ये तो बिजली कट कितना रहा है भीषण गर्मी में, देखिए ना। 125 यूनिट फ्री किया। कल परसों देखिए कि धरना दे रहा है लड़का लोग, पुतला जला रहा है फरकिया में। बिजली नहीं है, जब से फ्री किया तब तक बिजली नहीं है। तुरंत कट जाता है, क्या होता है पता नहीं चलता है। फ्री करने के बाद बिजली फ्री हो गई, पूरा बिजली फ्री हो गया है। क्या कहना चाहते हैं? 20 साल का शासन नीतीश कुमार का किस तरह से आप देख रहे हैं, ये बताइए। सुपर फेलियोर, सुपर फेलियोर है। स्वास्थ्य व्यवस्था सारा कुछ तो कर ही रहे हैं। स्वास्थ्य में क्या होता है, सरकारी में जाइए ट्रांसफर कराइए, अब प्राइवेट में जा करके घुस जाइए। क्या है, सरकारी व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग में कहीं? कौन है? अगर है तो दिखाइए आप। सुपर फेलियर नीतीश कुमार बिहार में। शराबबंदी क्या स्थिति? शराबबंदी सिरौना में चलता है। आपको अगर दारू चाहिए, एक कॉल करिए, सिरौना तक पहुंच जाएगा, आपके मुंह में पिलाने वाला हो जाएगा।
पैसा चाहिए। अच्छा, मतलब ये हाल है। हाँ, आपके मुँह में दे देगा, ऐसा ऐसा है। माफियाओं का राज चलता है बिहार में, समझे? सुशासन का राज है। अरे भैया, माफिया का राज है। जो विभाग में जाइए माफियागिरी चलता है। शिक्षा रहे, स्वास्थ्य रहे, और नल जल का बात करते हैं। टंकी में आयरन जम गया है, पानी नहीं टपकता है। अब पीएचडी ऑफिस बगले में है। एसडीओ साहब जो बैठते हैं, आलोक राय सर जी जो आए, उसके पीछे में पीएचडी विभाग का अनुमंडल है ऑफिस। कभी देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद वहाँ कुछ होता है? पीएचडी के मंत्री जी तो बोलते हैं कि सारा काम हो रहा है। अरे भैया, उस पावर फ्लो है वो व्यक्ति, फैल पावर। छतरपुर में भी फैल, अब बिहारों में फैल, पूरा नल जल फैलम फैल। बिहार में विकास नहीं हो रहा है। कोई विकास, किसको विकास कहता है? विकास नहीं चाहिए, कुछ व्यक्तियों का विकास हो रहा है। समाज का विकास नहीं हो रहा है, कुछ व्यक्तियों का हो रहा है। रोड, सड़क, पुल, पुलिया से नहीं। हाँ, रोड सड़क बनता है, जो बड़े बड़े योजना है वह चलता है, और छोटे योजना में आओ मुंह में जाओ। यानी जो जितना आदमी है बड़ा उतना लूटता है, समझे? यही है सिस्टम बिहार का। मतलब कोई काम नहीं। कोई काम नहीं, पूरे बेकाम। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया अभी। अरे भैया, बिजली फ्री किया तो दिन में क्या बार कटता है? क्या कर रही? फोटो कॉपी चोरवा सरकार है। तेजस्वी कहा हम 200 यूनिट देंगे, ये 125 तो इसको 250 कर देना चाहिए ना, तब न उससे बढ़ता है। तो फोटो कॉपी वाला चोरवा सरकार है। सब योजना उसी का ही चोरी करके चल रहा है। इसको लिखिए हेडलाइन में, चोरवा सरकार। अच्छा, अब माँ बहन मान योजना जो आप लोग का बोला गया देने के लिए, लेकिन 1100 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया पेंशन। अरे भैया, तो इसे ही नहीं, तेजस्वी ने कहा था 1500 हम देंगे। 1100 नहीं, इसको 2000 करना चाहिए, तब न चलता। आप फोटो कॉपी वाला सरकार है, चोरवा सरकार है, आप दूसरे का चोरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 7200 करोड़ रुपया की योजना दे दिया। अरे भैया, नरेंद्र मोदी का आपको याद नहीं है? 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे। क्या को नौकरी दी? आप ही बताइए तो एक बार। है डाटा आपको? क्या डाटा है? क्या आप बोल रहे हैं अगला 5 साल हो गया है, तीसरा वित्तीय वर्ष चल रहा है, उसका तीसरा 5 का वित्तीय वर्ष चल रहा है। क्या को नौकरी दिया है पता आपको? पूछिए। आप बोल रहे हैं अगला 5 साल में 1.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अरे ये भी कहा, तेजस्वी कहा था हमें 10 लाख को देंगे ना, ती कहा बाप के घर से देगा। अभी कहा है, 1 मिनट सुनिए, अभी कहा है 1 करोड़ देंगे, ये दादा के घर से देगा 1 करोड़। कहाँ से देगा बताइए आप? मुंह से कह दिया हो गया। वो 10 लाख में बाप से देता, वहां रांची जेल में ताई से बोल रहा था, वहां से पैसा ला करके देगा। ये 1 करोड़ दादा के घर से देगा। राशन दे रहा है ना? कहाँ दे रहा है राशन? राशन में क्या शासन है आपको पता है? वो बंदे होने वाला है। 5 नाम है, 4 तौलता है, उसके बाद सब खोलबे करता है। 5 किलो में 4 किलो देता 4 किलो नेट। वो बट्टा चोरी है, वहाँ टैक्स लेता है, रंगबाजी टैक्स। एफसीआई विभाग में रंगबाजी टैक्स चलता है। पैसा दो तो माल उठेगा, नहीं तो नहीं होगा तोरा कमाल। जाओ जिसके पास जाना है, पीसी जाता है हेडक्वार्टर अने मार्ग। इस बार क्या लगता है सरकार? इसकी बार तेजस्वी ये सरकार रहेगा, दूसरा का सरकार आने वाला नहीं है। नहीं देंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है लोगों में उबाल आ गया है नीतीश कुमार के प्रति, इसके प्रति मोहब्बत आ गया, प्यार आ गया। युवा है, ये कुछ करने का जज्बा रखता है, तब न उसका योजना कोई चोरी कर रहा है। नीतीश कुमार भी तो पूरा 20 साल में सुशासन की सरकार है। अरे भैया, था काम करने वाला जज्बा, अब नहीं है। अभी आप फैक्ट्री का भी बात किए तो फैक्ट्री भी लगाया 2 गो बिहार में। रेल का तो क्या लगाया? लालू यादव लगाया। ये भी रेल मंत्री रहा तो क्या को फैक्ट्री लगाया है? ये फैक्ट्री बंद करने वाला है, और तेजस्वी के बाप चालू करने वाला है। अच्छा, अभी बिहार में फैक्ट्री उद्योग धंधा नहीं लग रहा है। कैसे लगेगा? आपका ध्यान रहेगा तब न। आप तो चुनाव किए, जनता से दूरी बना लिए, जनता के बीच में रहिएगा, कनेक्शन में रहिएगा, तब ना आपको पता चलेगा जनता को क्या दिक्कत है। तो देखिए, सिमरी बख्तियारपुर की बात हो रही है, और सिमरी बख्तियारपुर में अभी हम मौजूद हैं, और यहाँ के लोगों से जब हमने बात किया तो पूरे बिहार का जो माहौल है और नीतीश कुमार के 20 साल के शासन को लेकर के जो बातें हो रही है वो कहीं ना कहीं जो है चौंकाने वाली है।
और लगातार जब हम हर जगह जा रहे हैं वो आपको बता ही रहे हैं कि क्या स्थिति है बिहार में, 20 साल में कितना विकास हुआ है। सड़क है लेकिन सड़क जर्जर स्थिति में है, सड़क में घोटाले हो रहे हैं। नल जल है, टंकी लगा हुआ है, पानी नहीं मिल रहा है। शिक्षा है, शिक्षा में स्कूल है, टीचर है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में बिल्डिंग बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसमें इलाज नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं हर विभाग में जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है फेल नज़र आ रहे हैं। इसको लेकर के हम लगातार सर्वे कर रहे हैं और लगातार पूरे बिहार का भ्रमण हम शुरू कर चुके हैं और देख रहे हैं जगह जगह जा करके कि क्या स्थिति है, वो स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ।